हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? जो मेटल्स हैं उनको हम जब ऐसे ही एयर और मॉइस्चर में लंबे टाइम तक के लिए या एक कंसिडरेबल टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर कुछ टाइम बाद हमें क्या दिखता है कि कुछ लेयर सी जम गई है। डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट मेटल्स की। तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। और ये धीरे धीरे मेटल को क्या करता है? खा जाता है, पूरे मेटल को खराब कर देता है। तो कोरोजन द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एक केमिकल कोई एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स जिसको हम कॉमनली हिंदी में बोलते हैं लोहे का जंग, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग का मतलब। रस्टिंग ऑफ आयरन अब हम डिस्कस करते हैं। वैसे डिफरेंट मेटल्स के लिए कोरोजन हम डिस्कस करेंगे, पहले हम रस्टिंग ऑफ आयरन। When an iron object is left in damp air or water for a long time, a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance. जब लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही खुले में, मीन्स वहां एयर भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, मीन्स वाटर होता है, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि रेड ब्राउन कुछ फ्लैकी सब्सटेंस उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इस पूरी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहेगी और फाइनली पूरे की पूरे ऑब्जेक्ट को खराब कर देगी। ये प्रोसेस खा जाएगी जो रस्टिंग है। फॉर्मूला एंड नेम ऑफ रस्ट ऑफ आयरन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये 3 मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। हाइड्रा मीन्स होता है पानी, देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड, इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है, तो नेम क्या है इसका? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग, क्या चीज जरूरी होती है जंग लगने के लिए? प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स, ये इनडायरेक्टली बोला हुआ, डायरेक्टली ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे हम रोक सकते हैं? आयरन की रस्टिंग को बाय पेंटिंग द ऑब्जेक्ट, बाय अप्लाइंग द ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि भाई ये आयरन सरफेस है, इस पर मॉइस्चर और एयर का जब कांटेक्ट होगा तो इस पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। अगर मैं इस आयरन सरफेस के ऊपर कोई और एक ग्रीस की या पेंट की या ऑयल की सरफेस चढ़ा देता हूं तो आयरन की सरफेस अंदर छुप गई, ढक गई है वो, तो एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगी, तो उस पर जंग नहीं लगेगा। और ये ग्रीस, ऑयल, ये पेंट, ये ऐसी चीजें आप देखना, ग्रीस या ऑयल अप्लाई करने से पानी टिकता ही नहीं है, इसीलिए ग्रीस या ऑयल लगाते हैं जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से दूर रहे। दूसरा, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं? जिंक मेटल की परत चढ़ा देते हैं आयरन सरफेस पर। जो जिंक है वो मॉल्टन स्टेट में होता है, आयरन को उसमें डिप करके परत चढ़ाते हैं हम। यहां मैंने लिखा है जिंक है जो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये उसको प्रोटेक्ट कैसे कर लेता है? जिंक होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो हार्ड लेयर आयरन सरफेस के ऊपर जम जाती है और जो आसानी से आयरन को कोरोड नहीं होने देता। नेक्स्ट, टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग। टिन और जो क्रोमियम है इनकी प्लेटिंग, जो ये टैप, डोर हैंडल्स, ये चमकीले होते हैं ना, ये आयरन के ऊपर क्रोमियम की, टिन की, इनकी परत चढ़ी हुई होती है। इनकी परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंट है कोरोजन की, इसका मतलब इन पे कोरोजन नहीं लगता। नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ, एक और रह गया, बाय एलॉइंग विद क्रोमियम एंड निकल। कार्बन कंटेंट को आयरन से कम कर देते हैं और क्रोमियम और निकल के साथ आयरन को एलॉय बना देते हैं, तो स्टेनलेस स्टील बनती है। इसका मतलब कोरोजन फ्री मेटल बनती है। मेटल नहीं बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वैसे तो कोरोजन रेजिस्टेंट है, और वो कैसे? देखो कुछ टाइम है, जैसे हम एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन यूज करते हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं उसके ऊपर एक व्हाइट सी लेयर जम गई है, डल व्हाइट, ठीक है ना।
तो वो क्या है, एल्यूमिनियम का कोरोजन है। व्हेन एल्यूमिनियम है एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर इट बिकम्स डल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर। ये व्हाइट कलर की होती है वैसे, डल व्हाइट लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो इसका कोरोजन हो गया एल्यूमिनियम का। लेकिन कभी कभी कोरोजन का यूज भी होता है, वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है। कैसे यूज, यहां मैंने लिखा हुआ है, यहां से इट प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर जम जाती है और वो एल्यूमिनियम सरफेस को छुपा लेती है, प्रोटेक्ट कर देती है, एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोड नहीं होने देती। अब इसी चीज को यूज कैसे करते हैं, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको और मोटा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, द लेयर ऑफ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मेड थिकर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 कॉल्ड एनोडाइजिंग। जो डाइल्यूट H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसमें हम एनोड, जो इलेक्ट्रोड है वो एल्यूमिनियम की बनाते हैं। तो जब एनोड पर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है और जिससे उसकी लेयर पे थिक जमती चली जाती है, जितना ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता चला जाता है तो एक हार्ड लेयर जम जाती है जो फर्दर कोरोजन को बचाती है। अब हम नेक्स्ट कोरोजन लेते हैं मेटल का। अब हम बात करते हैं कॉपर की। वैसे जनरली जो कॉपर है अपनी जो साइन है, चमक है, लेस रिएक्टिव मेथड ऑफ कॉपर, अपनी साइनिंग को एक होता है कॉपर ऑक्साइड बनता है, वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा। लेकिन एक चीज और, जब भी देखो हम कोई भी कॉपर की कोई ये आती है जो रिंग्स ही आती है, इन्हें पहन लेते हैं तो ग्रीन ग्रीन सा कोटिंग इन पे हो जाती है, उंगली हो जाती है हमारी ग्रीन सी, वो क्या है उसके बारे में बता रहा हूं। When copper is object and left in air for a considerable time, copper reacts slowly with carbon dioxide of air and water of air, means moisture, to form a green coating, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है व्हाट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये बन जाता है कॉपर की सरफेस पर। ये एक स्लो प्रोसेस है और जिसको हटा सकते हैं, कॉपर की जो ग्रीन कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, उसे डाइल्यूट एसिड से हटा सकते हैं आसानी से। कॉपर नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर। वैसे सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव मेटल है और कोरोजन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सिल्वर है जो चांदी है काली पड़ जाती है। ये क्यों होती है? सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट इज नॉन रिएक्टिव। वैसे तो ये नॉन रिएक्टिव है मेटल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर होता है एयर के अंदर, तो थोड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की मतलब फॉर्म है। जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट है उनके साथ रिएक्ट करके H2S के साथ Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं, जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। और दैट इज वाई सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक। वैसे आसानी से ब्लैक नहीं होता, बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, इसको कॉइन्स, सिक्के बनाने में, ज्वेलरी में, बर्तन बनाने में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो शाइनी होती है सरफेस और कोरोजन से रेजिस्टेंट है। गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों की दोनों इनर्ट मेटल्स हैं, इन पर एयर मॉइस्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लंबे टाइम तक ये अपनी शाइनिंग बरकरार रखते हैं। दैट इज वाई इनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है। ठीक है ना, इनमें ये दोनों मेटल कोरोजन फ्री है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एलॉयज करवाऊंगा और वो लास्ट टॉपिक होगा, तो बेहतर यही है कि आप ये जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं आप अपनी नोटबुक ढंग से कंप्लीट कर लें और बाद के लिए काम ना छोड़ें। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूं, अपनी कॉपी तैयार कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू।